क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग का है बात का, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया स्कूल में, हमारे तो स्विंग करके ऊपर से उड़ गया दिमाग से। कुछ समझ ही नहीं आता कि लाइट में क्या होता है, कब इमेज फॉर्म करने लग जाते हैं। ये स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, ये कॉनकेव गुफा क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता इस चैप्टर में। भाई टेंशन मत लो, आपको इस पूरे एपिसोड में, ये पूरी सीरीज जो लाइट की मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इसमें दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, एक तो रिफ्लेक्शन एंड एक रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसको हम एक तरह से मास्टरी कर लेंगे। आप पता है क्या गलती करते हो, आप ये गलती करते हो कि सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हो। वो लोग सोचते हैं कि थ्योरी को जल्दी जल्दी कर लूं और फिर क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स। बट पहले थ्योरी, फिर जब थ्योरी अच्छे से समझ आ जाए, यहां दिमाग में अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाए, तब जाकर के हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। बात करते हैं लाइट में आज रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज फिनोमेनन है, ये तो अंग्रेजी वाली भाषा हो गई। देखो रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी क्या, लाइट, जब लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे आती है तो बाउंस बैक करके वापस जाती है। अब मैं ये डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, ये कभी नहीं पूछी जाती एग्जाम में, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, नहीं। क्लास 8 में पूछी जाती थी वो सब चीजें। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन है, बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हमें ये भी पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार थोड़ी सी झलक मार लेते हैं, मुझे पता है आप जानते हो, बट एक बार देखने में क्या हर्ज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वही क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, हाँ वही। तो ये अगर एक सरफेस है, मान लो एकदम बेसिक से शुरू हो रहा है, एकदम बेसिक। अगर मान लो मैंने एक लाइट ली, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट भाई अगर आता है तो आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। इंसिडेंट रे। और अगर ये बाउंस बैक करी और वापस गई तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड, नॉट रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये है नॉर्मल। नॉर्मल, आर यू नॉर्मल? यस आई एम नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री बनाता है यहाँ से। हाँ ये तो पता है, नॉर्मल का मतलब ही होता है, मैथ्स तो आती है इतनी हमें। अच्छा फिजिक्स जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब फिजिक्स को पता है रानी कहा जाता है और मैथ्स को राजा कहा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रानी राजा, मतलब इन द सेंस की जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हो तो आपको बीच में क्या, ज्यादातर तो मैथ्स की जरूरत हो ही जाती है एंड में जब फॉर्मूले लग रहे होते हैं। तो इंसिडेंट रे है, मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बस देखते जाओ, एक एक करके एपिसोड्स पढ़ते जाओ। इंसिडेंट रे को मैंने माना एंगल आई, ये इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये जो आर है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा तो इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि जो एंगल आई है इंसिडेंट रे से, जो एंगल आई है, जो आई है वो आर के बराबर होगा। तो पहला रूल क्या है, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा, ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हो। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, और कोई रूल है क्या? एक और रूल है, अगर आपको पता हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन, एरोप्लेन के अंदर होती है। नहीं, ये तीनों की तीनों जो रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब क्या होता है, मतलब आप ये समझो कि एक सरफेस है, तो सरफेस कैसे देखोगे? ये जो बोर्ड है, क्या मैंने इस बोर्ड पे, ये जो बोर्ड है ये वाला प्लेन, देखो अगर मैंने ऐसे करके एक सरफेस रखा है तो ये ऐसा वाला प्लेन हो गया, और ये टेढ़ा वाला प्लेन हो गया, ये टेढ़ा वाला हो गया, टेढ़ा वाला नहीं टेढ़ा वाला प्लेन हो गया। बट ये जो ये वाला प्लेन है, जो यहाँ वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, तो इस पे ये तीनों की तीनों चीजें हमें दिख रही है, क्या क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही एरोप्लेन में बैठे हैं, दोस्त है सारे। तो क्या लिखूंगा मैं, इंसिडेंट रे
reflected ray and normal all lies in same aeroplane, सेम एरोप्लेन, है ना। मतलब वो सारे के सारे सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में। और वो प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन। मतलब सतह, मतलब जो सरफेस है वो सरफेस कौन सा है, तीनों इसी पे है ना। ऐसा तो नहीं कि इंसिडेंट रे मतलब रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट बाहर चला गया, इंसिडेंट भी उसी में है, रिफ्लेक्टेड भी उसी में, नॉर्मल भी, सब इसी सरफेस में है। इस सरफेस की बात हो रही है। कुछ लोग इस सरफेस को समझ लेते हैं, भाई इसकी बात नहीं कर रहे, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये तीनों की तीनों चीजें एक साथ होती है। अच्छा, ये चीज तो समझ आ गया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। और अगर आप एक चीज रिकॉल करो, जब आप शीशे में अपनी शक्ल देखने जाते हो, हैं शक्ल देखते हो कि नहीं शीशे में, तो शक्ल जब देखते हो शीशे में तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, क्या होता है, हम खूबसूरत, आए हाय खूबसूरती, आए हाय। तो बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर कौन सा मिरर है भाई, जिसमें अपना चेहरा देखने जाते हो, तेरा चेहरा है, अपना चेहरा देखो, दूसरों का नहीं। तो अब ये है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और इसके बारे में भी हम पहले पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मान लो यहां पे कोई खड़ा है, यहां पे खड़ा है, कौन है ये है थैनोस, मान लेते हैं थैनोस है ये, थैनोस, थैनोस, आई डोंट नो थैनोस बट नाम सुना था कहीं तो इसलिए लिख दिया थैनोस, ये थैनोस है। तो अब थैनोस आया शीशे के सामने, इसने अपनी इमेज देखी, इमेज, और इसने कुछ चीजें बताई कि यार मेरी जो इमेज है ना, वो इमेज यानी मेरी वो वाली इमेज नहीं जो खराब हो जाती है, फिर जो मैंने इमेज बना रखी है दुनिया के सामने, उस इमेज की बात नहीं हो रही। इमेज यानी कि वो इसके अंदर, शीशे के अंदर कैसा दिख रहा है, उस इमेज की बात हो रही है। तो इसने देखा, इसने बोला यार मैं तो यहां थैनोस हूं, अंदर भी थैनोस ही लग रहा हूं, अंदर भी मैं थैनोस ही हूं, हड्डी वाला थैनोस, थैनोस हूं। मतलब मिरर के बाहर भी मैं थैनोस हूं, मिरर के अंदर भी थैनोस हूं। तो जो इमेज है, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है। तो पहली चीज उसने देखी थैनोस ने, और बोला यार जितना बड़ा मैं हूं ना, उतना बड़ा मेरा इमेज भी है, यानी कि सेम साइज है, इमेज का साइज भी सेम है। अगर मान लो जो थैनोस है वो 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है थैनोस, तो ये वाला भी थैनोस जो शीशे के अंदर है वो भी 1.5 मीटर लंबा है। अच्छा ये बात है क्या। और एक और चीज, जितनी डिस्टेंस पे मिरर से इसने देखा कि जितनी डिस्टेंस पे मिरर से मैं खड़ा हूं उतनी डिस्टेंस पे वो मेरा इमेज भी खड़ा है। यानी अगर ये 2 मीटर दूर खड़ा है मिरर से, अगर ये 2 मीटर दूर है तो इसकी जो इमेज है वो भी 2 मीटर दूर है। तो दूसरी चीज क्या है कि एज फार एज ऑब्जेक्ट उतना ही दूर है। तीसरी चीज कि ये जो इमेज है ना, ये नकली है, नकली मतलब वर्चुअल, यानी कि रियल इमेज नहीं है कि रियल लग रही हो, नहीं, ऐसा नहीं कि उससे जाकर के हेलो हाथ मिलाएगा, नहीं, रियल नहीं है। तो वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, नकली। और वर्चुअल मतलब होता क्या, वो मैं आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो इमेज है, क्या अगर थैनोस की मुंडी इसमें ऊपर है तो क्या इसमें मुंडी नीचे और पैर ऊपर है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी मुंडी ऊपर, इधर भी ऊपर। तो ये जो इमेज है ये सीधी है, इधर भी सीधी है, ये सेम है सीधी, हाँ ठीक है सीधी है, यानी कि इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट को हम कहते हैं अपराइट, अपराइट यानी सीधी, सीधी इमेज बन रही है। और वर्चुअल यानी नकली इमेज बन रही है। और नकली असली क्या होता है वो मैं आगे अच्छे समझाऊंगा, उसकी टेंशन देखो। और चौथी बात ये है कि जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटा हुआ है क्या, नहीं भाई। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि थैनोस ने इसमें अपने, मान लो बाएं हाथ में, ये इसका बायां हाथ है, बाएं हाथ में इसने आइसक्रीम पकड़ी हुई है, आइसक्रीम खाऊंगा कश्मीर जाऊं, आइसक्रीम पकड़ी है। तो इसमें तो इसने बाएं हाथ में पकड़ी है, यानी कि लेफ्ट हैंड में पकड़ी है।
बट जब इसने इसमें देखा तो इसने आइसक्रीम को अपने, आइसक्रीम पकड़ लो पहले भाई, राइट हैंड में पकड़ी हुई है, यानी जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट में चले गई एंड राइट वाली चीज लेफ्ट में चले गई, तो उसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, दाया बना बाया, दाया बना बाया, या फिर बाया बना दाया, दाया बना बाया। तो ये चीज तो पता चल गई कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये जो है प्लेन मिरर, ये तो हो गया, इसकी हमने खास बात भी देख ली, थैनोस को खड़ा कर दिया। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर, और ये स्फेरिकल मिरर क्यों हमारे सिलेबस में दे रखा है, क्यों हमें उदास करने के लिए दे रखा है, और इतना बड़ा कि इमेज फॉर्मेशन पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, मिरर फॉर्मूला, ये वो कुछ भी समझ ही नहीं आता, बट सब चीज समझ आएगी धीरे धीरे, ध्यान से सुनते जाओ बस। अभी तक तो जो टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही बेसिक है ना, एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक चल रहा है। वैसे भी आज के पूरे एपिसोड में यही होने वाला है, एकदम बेसिक टॉपिक चलेगा, थोड़ा आगे बढ़ता जाओ, मतलब बेसिक, ये टेंथ नहीं है, मतलब टेंथ का टॉपिक भी आएगा अभी, ये टेंथ के ही टॉपिक्स है। वैसे भी आप देखोगे तो उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से शुरुआत करी है, फिर प्लेन मिरर पे आए हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, अच्छा प्लेन मिरर तो सीधा प्लेन था, स्फेरिकल मिरर क्या गोल होगा? देखो, अगर मान लो मेरे पास एक गोला है, गोला, ये मेरे पास एक गोला है, गोला मतलब समझते हो स्फीयर, स्फीयर। अब मैंने क्या किया ना, मैंने इधर से इतना हिस्सा निकाल लिया, इतना हिस्सा निकाल लिया मैंने, ये सुम निकाल लिया, और इधर से इतना हिस्सा निकाल लिया। जैसे मान लो आपके पास क्या कहते हैं संतरा है, तो संतरे का आप थोड़ा सा छिलका साइड से निकालो और फिर ऐसे रख दो, और इधर से भी छिलका निकालो और फिर ऐसे रख दो इधर, तो ये इधर आ गया। अब ध्यान से सुनना एक चीज, मैंने क्या करा, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना इसको ना पॉलिश कर देता हूँ, पॉलिश जब मुंह पे करते हैं हम, नहीं वो वाला पॉलिश नहीं, मतलब पॉलिश करने से क्या होता है, वो चीजें जो वो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, यानी उसमें इमेज टाइप की बनने लगती है, यानी रिफ्लेक्शन की फिनोमेना जल्दी अच्छे से होने लग जाती है उसमें। तो अगर ये मान लो मैंने क्या किया, एक बार बाहर मैंने ऐसे निशान बनाया, इसका मतलब ये है, ये जो है ये तो रफ है, ये रफ सरफेस है, बट ये वाली जो सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक बार अंदर से पॉलिश किया, तो अब बाहर से करूंगा, यानी बाहर से पॉलिश यानी बाहर से प्लेन होगा, तो अंदर से रफ होगा, अंदर से रफ होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस एक स्फीयर, मतलब एक कांच का स्फीयर, मान लो कुछ भी ले लिया मैंने, स्फीयर टाइप का ले लिया मैंने, और मैंने उसके एक दो छिलके निकाले, एक यहां से निकाला, ये वाला निकाल के यहाँ रख दिया, और एक यहाँ से छिलके टाइप का निकाल करके यहाँ रख दिया। मैंने क्या बोला, एक बार मैं इसको अंदर पॉलिश करके देखता हूँ, एक बार इसको बाहर पॉलिश करके देखता हूँ, ये किया मैंने बस। तो अब इसमें कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जो कि रफ के ऑपोजिट होता है, यानी जो ऐसे टन 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 करके बनाते हैं ना, उससे ऑपोजिट जो प्लेन वाला है, प्लेन वाला जो साइड है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वहां पे रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन होगी। तो अब देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये है, मान लो ये, तो बाहर से मान लो कुछ है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये गुफा है, मतलब अगर मान लो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये ना कोई लाइन नहीं होती, तो आप सोचते हो कि ये लाइन है, ये लाइन नहीं होती एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये ऐसा, ऐसा 3D में आप इमेजिन करोगे तो ऐसा। एक बार गूगल पे सर्च करके देखना कॉनकेव मिरर, तो आपको दिख जाएगा। अच्छा वो भी देखो, आपको एक काम कर सकते हो, चम्मच लो, चम्मच जहां से चम्मच खाना खाते हो ना वो लो, तो वो वाला हिस्सा हो गया कॉनकेव, कॉनकेव। और ये ना गुफा है, एक्चुअल में गुफा जैसा लग रहा है, अगर ध्यान से देखो, देखो अगर ये ऐसी सरफेस है तो ये कॉनकेव है, और ये गुफा जैसा लग रहा है मेरे को कि गुफा के अंदर घुस गए, तो केव यानी गुफा। तो ऐसी जो जगह है, मतलब ऐसा जो मिरर है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो यहां तक तो चीजें समझ आ रही कि आपने क्या किया, मिरर बनाने के लिए आपने इसको अंदर रिफ्लेक्टिंग कर दिया, इसको बाहर कर दिया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के स्फेरिकल मिरर आ गए, यानी स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। हाँ भाई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, टू टाइप्स ऑफ मिरर यहाँ पे होते हैं हमारे पास। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं यार, इसमें कुछ यहाँ पे हमने देखा है अपने मतलब बुक में देखा है कि कुछ यहाँ पे सी करके लिखा होता है, कुछ एफ लिखा होता है, यहाँ पे पी लिखा होता है, और यहाँ पे ये लाइन बीच में क्यों खींची, इसको मतलब यहाँ क्यों नहीं खींची, ये सब लाइनें क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती है। तो इसके बारे में हमें समझना है। ये सी का मतलब क्या होता है, ये एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या फोकट होता है, पी का मतलब क्या पागल होता है, क्या होता है ये एफ पी ये सी क्या होता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी है कि अब इन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि ये चीजें होती क्या है। तो अब हम समझेंगे टर्म, कुछ टर्म्स। तो लिखिए टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के टर्म्स समझेंगे अब हम। स्फेरिकल मिरर तो है ही, ठीक है, इसके कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। टर्म्स तो ध्यान से सुनना। मान लो मैंने दो मिरर लिए, क्योंकि हमें मिरर के अंदर ही समझना है टर्म्स को। एक मैंने लिया कॉनकेव मिरर, दो ही होते हैं, तीसरे कहां से होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर के अंदर हम टर्म्स को समझेंगे, कुछ टर्म्स को। तो एक एक करके समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू, ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो कॉनकेव मिरर है मेरे पास, टुम 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 टुम, ये क्या है, ये देखो ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके सेंटर में एक जगह होती है जिसको मैं कहता हूं पी, पी 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 पी, वो वाला नहीं। और कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसे है, तो इसके सेंटर से भी मान लो एक लाइन जा रही है, ये लाइन को कुछ कहते हैं, भी आगे बताऊंगा क्या कहते हैं इसको। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पे एक पॉइंट है जिसको नाम दिया है मैंने पी। वो जो पी है उसको हम कहते हैं, देखो जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसके सेंटर में, सेंटर यहां होगा ना सेंटर, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर, उसको हम कहते हैं पर्ल, खंबा, पॉल, POLE पॉल। तो पहला टर्म्स क्या आया, पोल, खंबा, खंबा। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं पोल। और ये कहां पे होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही है, सिंपल सी बात है। अगर ये एक मिरर है तो इसके जो सेंटर में है उसको हम कह रहे हैं पोल। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है, तो इसको पी से दिखाते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है, अब मान लो एक चीज समझो ध्यान से, कि मान लो ये एक स्फीयर से निकल के आया है, और मान लो क्या आया ही है, तो उसका सेंटर ये होगा, उस स्फीयर का सेंटर ये होगा। ऐसे ही सेम ये भी किसी स्फीयर से निकल करके आया है, ये भी किसी स्फीयर से निकल के आया है, तो उसका सेंटर ये होगा। तो ये जो स्फीयर, जिस स्फीयर से ये आया है उसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से इसको दिखाते हैं, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, मतलब जहां से ये आया है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यार एक चीज समझो, जैसे कि मान लो ये तो एक मिरर है, तो ये जो मिरर है इसका जो ये सरफेस है ये तो सेंटर वाला पोल है। बट अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इधर आओ, ये तो ये कॉनकेव मिरर है, बट अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, बात तो वही पड़ जाएगी दोनों में। देखना मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मिरर है, ये मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, थोड़ा आगे है ना, यहां कहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। और ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे है। तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ पा रहे हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं है, आया समझ। ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
बट यहाँ कौन सा सरफेस है भाई, ये कोई स्फीयर अभी भी थोड़ी ना यहाँ पे है, स्फीयर से तो कट के ये अलग हो गया ना पहले ही। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से थोड़ा हट करके यानी आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं होता, नॉट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आप ध्यान से देखोगे ना एनसीईआरटी ओपन करके, तो मैं एनसीईआरटी को साथ साथ लेकर के चल रहा हूं और उसकी सारी एक एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये रहा। तो कॉनकेव मिरर में क्या है बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ये इसके मिरर के फ्रंट में है, मिरर के फ्रंट में है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये मिरर के, मिरर देखो, मिरर ये है, ये मिरर है, मिरर के अंदर, इसको हम मिरर के पीछे या इनसाइड भी बोल सकते हैं, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब ये मिरर के पीछे है। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं भाई कि कॉनकेव मिरर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फ्रंट में किसके मिरर का होता है, किसके मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होता है, तो कॉनकेव मिरर। और बाकी पूछे कि बिहाइंड या फिर इनसाइड भी अगर पूछ ले, या फिर इनसाइड भी अगर पूछ ले, तो आप बोलोगे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इनसाइड होता है। दिख नहीं रहा क्या हमें, इतने अंधे हो गए क्या हम, सब कुछ दिख तो रहा है। तो ये हो गई दो टर्मिनोलॉजी। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है रेडियस, मतलब ये जो कर्वेचर जो बन रहा है ना इसका रेडियस। तीसरी टर्मिनोलॉजी लिखते हैं हम फिर। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी ये क्या होता है टर्मिनोलॉजी यानी कुछ टर्म्स है ये चल रहे हैं जो कि हमें सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला कि पोल ऑफ अ मिरर, तो आप क्या बोलोगे, पोल मतलब खंबा, नहीं, पोल मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर वाला पॉइंट। तो तीसरी जो है जो टर्म वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर से दिखाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, देखो ये C2P की डिस्टेंस है। ये क्या बात हुई, क्या हुआ, समझ नहीं आया। मतलब जैसे ये एक स्फीयर से निकल करके आया है, एक स्फीयर से निकल करके आया है। अच्छा ये स्फीयर से निकल के आया तो भाई स्फीयर की रेडियस नहीं होती क्या, होती है। और रेडियस क्या होती है, व्हाट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, आर, नहीं, रेडियस ऑफ स्फीयर हाँ आर से तो दर्शाते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर होता है सेंटर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर से लेकर के किनारे तक की दूरी। तो सेंटर से पोल ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर, आर 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 आर। तो ये आर हो गई, ये डिस्टेंस आर हो गई। चौथी जो चीज है वो है प्रिंसिपल, नॉट स्कूल वाला, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट, नहीं, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग C2P, C को P से जोड़ने वाली एक लाइन जो एकदम बीच में है, जो सेंटर में है। देखो लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, बट जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, और जो पॉइंट है जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो P है वो जो किनारे में है उसको हम कहते हैं, जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको पोल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होते जा रही है ना कि P क्या है, C क्या है और R क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल। बहुत खड़ूस है हमारा प्रिंसिपल, तो दो दिन से ज्यादा की छुट्टी देता ही नहीं है प्रिंसिपल, बहुत खड़ूस। अरे खड़ूस मत लिख देना, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक और चीज, पांचवी जो चीज है वो है अपर टू रे, अपर टू रे, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर, क्या पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा, डायामीटर डी, डी नॉट ए, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface is called upper to ray,
नॉट अपर्चुरे, इट इज अपर्चर। जैसे मान लो एक मिरर है मेरे पास, तो यहां पे एक सर्कल बनेगा, जूम, बना कि नहीं सर्कल, बना ना सर्कल, बना। तो ये जो सर्कल है इसका जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है, इस डायामीटर को मान लेते हैं छोटा ए। छोटा ए, वैसे डी से दिखाते हैं पता है मुझे मैथ्स में, बट मैंने ए से क्यों दिखाया, क्योंकि इट इज अपर्चर। मतलब जितना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जैसे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव ही है ना, नहीं कॉन्वेक्स है, इतना तो समझ लो, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसका जो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा होगा, बेसिकली सर्कल, तो उस सर्कल का जो डायामीटर है उसको हम बोलते हैं अपर्चुरे, है ना। तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि कौन कौन सा टर्म्स हमने देखा। पहले हमने देखा कि पोल क्या होता है, तो पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है। फिर देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जहां से वो स्फीयर निकल करके आया है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, तो सी और बी के बीच की डिस्टेंस हो गई। फिर हमने देखा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो जा रही है इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि खड़ूस है हमारा। फिर उसके बाद में देखा कि यहाँ पे एक सर्कुलर बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं अपर्चुरे। अपर्चुरे, अपर्चुरे मत बोलना, अपर्चर है वो, अपर्चर बोलते हैं उसको। तो ये सारे के सारे टर्म्स हमें क्लियर हो चुके हैं, बट एक टर्म्स जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है और समझ ही नहीं आने वाला, वो है फोकस। वो वाला फोकस नहीं जो आप कर नहीं पाते, जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट रहते हो, अपने किसी दोस्त के साथ घूमने जाते हो या फिर गेम खेलने लग जाते हो, वो वाला फोकस नहीं, ये दूसरे तरह का फोकस है। तो चाहे तो उससे रिलेट कर सकते हैं, अच्छा है फोकस। तो फोकस को समझते हैं, फोकस, व्हाट इज द फोकस। फोकस करो पढ़ाई पे, पढ़ाई नहीं करोगे 10th में फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ। 10th में कौन फेल होता है, मैंने तो गूगल पे सर्च करा है कि 98% बच्चे पास हो जाते हैं 10th में। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिसको बड़े एफ से दिखाते हैं, और हम देखेंगे साथ ही साथ फोकल लेंथ। डरा रहे हो क्या हमें, डरने की क्या बात है, बस देखते जाओ सब कुछ समझ आएगा। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को समझने के लिए हम लेके आते हैं वो दो मिरर। कौन से, एक चुन्नू वाला मिरर, चुन्नू कौन केव मिरर, और एक लेके आते हैं मुन्नू कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव ट्विन, कॉन्वेक्स ट्विन, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है पोल, ये तो आप खुद दिखा सकते हो ना बिना देखे। ये है सी, ये है सी, ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये चीज हमें पता है। बट ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये बताओ हमें। तो प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए डेफिनेशन लिखो। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, एक ऐसा खड़ूस इंसान, प्रिंसिपल फोकस, इसको हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट, या फिर सिर्फ फोकस भी बोल सकते हो। प्रिंसिपल फोकस को फोकस या फिर फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, बेसिकली इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट, फोकस, इट इज अ पॉइंट वेयर light comes from infinity meet, मतलब इंफिनिटी से कोई लाइट आई। जैसे आप क्या करते हो, आपने वो हरकत करी है कि ओए अपना हाथ रखे यहाँ पे, फिर उसके बाद कौन के मिरर लिया, उसके बाद उसका हाथ फोकस करके, ओए भाई हाथ जल रहा है मेरा, ऐसे करके हाथ जलाने लग गए। ऐसे कोई कोई कागज जलाता, पर हम तो हाथ जलाते थे। तो इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, जो इंफिनिटी से जो लाइट आ रही है वो सारी की सारी लाइट जहां पे मीट करेगी, जैसे ये लाइट इंफिनिटी से आ रही है, ये भी इंफिनिटी से आ रही है, तो ये जो लाइट है ये बेसिकली यहां पे जा करके यहां पे जा करके ये मीट कर रही है, ये लाइट यहां पे जा करके मीट कर रही है, और इस पॉइंट को हमने बोला एफ, फोकस। ऐसे ही यहां पे लाइट आई, यहां पे लाइट आई, अच्छा जरूरी नहीं कि इंफिनिटी से आए तो मीट करे,
वो हो सकता है मे बी अपीयर्स टू मीट, मे बी अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट। इसका मतलब देखो, अभी देखना, जैसे ये लाइट है तो इस लाइट ने क्या करा कि ये ऐसे चले गई, मतलब ये ऐसे जाएगी ना भाई, सोचो खुद, जब मिरर से कोई लाइट जाती है तो वो वापस टकरा कर ऐसे चले जाती है, तो यही हुआ है यहाँ पे भी, और इधर भी ऐसे हुआ है। बट जब हमने देखा तो हमें ऐसा लग रहा है कुछ कुछ कि यार ये जो है ना, ये पीछे मिल रहा है, मतलब अपीयर्स टू मीट, ऐसा लग रहा है कि पीछे मिल रहा है, अपीयर्स टू मीट है। तो इंफिनिटी से लाइट जब आती है तो या तो वो लाइट एक्चुअल में मिले या तो अपीयर्स टू मीट हो, तो उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ये है फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। तो ये चीज तो समझ आई। अब पोल से लेकर के जो एफ की जो डिस्टेंस है, पी से लेकर एफ तक जो मैं चला, जितना मैं चला, तो उसको मैं कहता हूं पोल से अगर मैं एफ की तरफ जाऊंगा तो एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, पोल से हमेशा आपको एक काम करना है, पोल से पी टू एफ चलो, हमेशा ये काम करना है, पी टू एफ चलना है आपको। देखो मैंने फोकल पॉइंट, मतलब फोकल पॉइंट की डेफिनेशन बता दी, लेकिन फोकल लेंथ की बताता हूँ क्या है, फोकल लेंथ की लिख देते पहले डेफिनेशन। फोकल लेंथ यानी कि एफ इज डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एफ, पी टू एफ। तो अब आप एक चीज समझो ध्यान से कि हमें ना पी टू एफ चलना है। अब आप बोलोगे पी टू एफ चलूं या एफ टू पी, बात क्या है, वो तो सेम ही डिस्टेंस होगी ना, बट नहीं, यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है, मैं बताऊंगा आपको जब साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा। तो अभी इतना समझो कि हमें पोल से फोकस की तरफ चलना है, तो जब मैं पोल से फोकस की तरफ चलता हूं तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूं फोकल लेंथ। तो पोल से फोकस की तरफ क्या, ये जो डायरेक्शन है, पता है आपको, इतना तो पता होगा ना कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये माइनस एक्स एक्सिस होती है। अगर इधर चलो तो माइनस एक्स, इधर चलो तो प्लस एक्स, और ऊपर चलो तो प्लस वाई, नीचे चलो तो माइनस वाई, ये चीज पता है। तो एक बात बताओ, जब मैं पोल से, अगर मैं पोल को ओरिजिन मान लूं, जब मैं पोल से फोकस की तरफ जा रहा हूं तो मैं प्लस एक्स की तरफ जा रहा हूं या माइनस एक्स की तरफ, बताओ। प्लस एक्स की तरफ जा रहा हूं, तो पोल से जब मैं फोकस की तरफ जाता हूं तो प्लस एक्स की तरफ जाता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं प्लस में बोलता हूं, यानी जो एफ है वो पॉजिटिव आएगा। और किसका पॉजिटिव, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। और अब इसमें देखो, हमें पोल से लेकर के फोकस की तरफ चलना है, एफ से पी मत चलना, पी से एफ चलना है। तो पी से एफ अगर मैं चलूंगा तो मैं इधर चलूंगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, पी से एफ चल रहा हूं, तो एक बात बताओ, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं या फिर पॉजिटिव एक्स की तरफ। पी से एफ जा रहा हूं तो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं, इतना तो मैथ्स आता है ना कि नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं अगर पी से एफ है तो यानी जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, एफ जो है इसका नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का जो एफ है वो नेगेटिव होता है। यानी अगर आपको किसी ने भी बोल दिया ना कि एक बात बता कि अगर मैंने फोकस दिया +3 तो वो कौन सा मिरर है, तो आप बता दोगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव यानी कॉन्वेक्स। देखो अगर एक्स को ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव जैसा लग रहा है, पॉजिटिव, ये तो मल्टीप्लाई है, अरे इधर से देखो यार, पॉजिटिव, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, पॉजिटिव, तो इसका फोकस पॉजिटिव, पॉजिटिव फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अब तो याद भी हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर फोकस पॉजिटिव होता है, तो ये चीज तो यहाँ तक समझ आ गई। अब एक और चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जब ये रेज है, कॉनकेव मिरर है, तो जब इस पे रेज आ रही है, इंफिनिटी से जब रेज आ रही है तो वो एक जगह इकट्ठी हो जा रही है, एक जगह इकट्ठी हो जा रही है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर पे जो रेज आ रही है वो फैल जा रही है, और आई तो और फैल गई, आई तो और फैल गई, जबकि इस पे तो एक जगह पे जाकर के इकट्ठी हो जा रही है। तो इकट्ठी होना यानी कोई चीज, मतलब एक बहुत दूर से आई और वो पास आकर के एकदम सिमट गई, तो यानी वो कन्वर्ज हो गई, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन, कन्वर्ज हो गई।
तो इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर सवाल ऐसे आ जाएगा, बोल देंगे कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, वी इतना, यू इतना, ऐसे करके फॉर्मूले आगे आपने देखे होंगे कि कैसे फॉर्मूले आते हैं। मिरर फॉर्मूला वगैरह याद है कि नहीं, है ना? अभी तो आपने पढ़ाया है नहीं, याद कराऊंगा सब, उसकी टेंशन मत लो। तो कन्वर्जिंग मिरर इसको हम बोलते हैं कॉनकेव को। जबकि कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, जो भी रेज आ रही है उसको टूइंग, जो भी रेज आ रही है उसको टूइंग, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो यानी इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये सब चीज तो समझ आई, आपने बोल दिया कि इसका एफ पॉजिटिव होता है, इसका एफ नेगेटिव होता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर, वो तो हम देखते ही पता लगा लेंगे कि कन्वर्ज हो रहा है तो कन्वर्जिंग मिरर, वो डाइवर्जिंग मिरर है, ये सब ठीक है। लेकिन मुझे ये समझाओ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किस किस हिसाब से आप बोल रहे हो इसको? क्या ये पॉजिटिव यानी ये अच्छा इंसान है, कॉन्वेक्स अच्छा होता है क्या? और ये नेगेटिव यानी कॉनकेव गंदा होता है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं भाई, इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। बट उससे पहले एक चीज सुनो, साइन कन्वेंशन से पहले एक चीज सुनो कि ये तो डायग्राम तो बहुत ज्यादा वो हो गया खराब। ये मान लो क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव है ना, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका पोल, और यहां पे इसका फोकस है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको आप क्या बोलते हो? एफ से पी की, पी से एफ या फिर एफ से पी, तो इसको आप बोलते हो फोकल लेंथ स्मॉल एफ। जबकि सी से पी, एक्चुअल में पी से सी, क्योंकि हमें हमेशा पी से चलना होता है, तो पी से सी की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर ये और ये मैं जोड़ूं तो आर के बराबर आएगा। तो जितना एफ है ये भी एफ के बराबर है, ये जो छोटा एफ है इतना, ये छोटा एफ डिस्टेंस है, ये भी छोटा एफ है। यानी सिंपल सी बात है, नहीं आ रहा कुछ समझ में तो एक चीज याद रखो, आर बराबर 2f, ये रिलेशन होता है। अब आप बोलोगे कि ये इसके लिए होता है कि उसके लिए होता है, तो भाई दोनों के लिए होता है रिलेशन। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसका रिलेशन हमारे सामने निकल करके आ गया। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन कि ये साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो होता है भाई, साइन कन्वेंशन। और कैसे आप बोल रहे हो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरह से बताया जा रहा है, समझ ही नहीं आता मेरे को। तो देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, व्हाट इज साइन कन्वेंशन? और मैं ये टॉपिक पहले इसलिए ले रहा हूँ कि एनसीईआरटी में बाद में ले रखा है, बट मेरे साथ अगर फ्लो में चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये चैप्टर। साइन कन्वेंशन, ध्यान सुनो। पहली चीज, कुछ चीजें हमें याद रखनी है साइन कन्वेंशन में। ऑल डिस्टेंसेस आर measured फ्रॉम पोल। दिमाग में छाप लो, ये चीज दिमाग में इंस्टॉल कर लो जल्दी से। ये चीज दिमाग में, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन अंदर से खाली है ना, इसमें इसको इंस्टॉल कर लो। इस बात को इंस्टॉल कर लो कि पोल जो होता है वहां से हमेशा डिस्टेंस को मेजर कर सकते। पोल से इधर जाना पड़ेगा अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो, या फिर इधर हुआ तो इधर मेजर करेंगे, इधर हुआ तो इधर करेंगे, इधर है तो इधर। तो पोल से हमेशा डिस्टेंस मेजर करते हैं। दूसरी चीज, मान लो पोल है और पोल से आप अगर इधर जा रहे हो, राइट साइड में अगर जा रहे हो, पोल से डिस्टेंस मेजर करते करते, डिस्टेंस तो पोल से शुरू करेंगे मेजर करना, पोल से डिस्टेंस मेजर करते करते राइट साइड जा रहे हो तो वो जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगी। और अगर उल्टी साइड यानी लेफ्ट साइड जा रहे हो तो वो डिस्टेंस नेगेटिव आएगी। ठीक है। तीसरी चीज, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वही खड़ूस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है, हाइट, ये तो हाइट ही होगी ना, इसको हाइट बोलेंगे, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर कोई नीचे होगी हाइट तो वो नेगेटिव होगी। बस यही है साइन कन्वेंशन। ये याद हो गया, मतलब आपको आधा चैप्टर, लगभग आधा चैप्टर जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसके सारे न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। बस इतनी सी चीज याद रखनी कि सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करो, अगर इधर चल रहे हो तो राइट, इधर चल रहे हो तो लेफ्ट, ऊपर चल रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये चीज हमने देखी। तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में इंस्टॉल हो जानी चाहिए, डाउनलोड कर लो इसको दिमाग के अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, तो जैसे ये अगर मिरर है, बार बार इसी मिरर को क्यों लेते हो,
चलो ये वाला भी ले लेता हूँ, ले ठीक है खुश। ठीक है, अब अगर मान लो कोई चीज इधर रखी हुई है तो इसकी हाइट तो पॉजिटिव होगी, बट मैं इधर जा रहा हूं तो मैं जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव में मेजर करूंगा, यानी ये नेगेटिव है और अगर इधर जाऊं तो पॉजिटिव है। क्यों भाई, पोल तो यही होता है ना, पोल से इधर जा रहे हो तो नेगेटिव नहीं होगा, पोल से उधर जा रहे हो तो पॉजिटिव नहीं होगा। और ये ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव, मतलब हाइट नेगेटिव। ऐसे ही इसमें भी इधर जाओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, ये चीज पता है, ऊपर पॉजिटिव। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं साइन कन्वेंशन के थ्रू, कि आप समझ जाओ ये चीज कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। बस यार हमें इतनी सी चीज तो पता है ना, हमने ये नहीं पढ़ा क्या 10th क्लास में या 9th में, कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा क्या क्वाड्रेटिक में कि ये वाला हिस्सा पूरा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव वाई होता है, नीचे वाला माइनस। तो चाहे मैं राइट जाऊं चाहे ऊपर जाऊं वो पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, बस मैथ्स है और कुछ नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, बस ये चीज है। अब हम देखते हैं कि यार स्कूल में बार बार पढ़ाते रहते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरर फॉर्मूला, ये होता क्या है मिरर फॉर्मूला। तो एक बार देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला को, फिर उसके बाद पूरा का पूरा एपिसोड जो हमने पढ़ा है उसको सम अप करेंगे ध्यान से, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें जो है आज हमने सीख ली है, जितनी भी बेसिक चीजें सीखनी थी वो सब हमने सीख ली है। तो हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अब बहुत इजी फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है मिरर का। अब इसमें v क्या है u क्या है, तो देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक, दोनों मिरर ले लेते हैं एक बार में, इधर कॉनकेव ले लेते हैं और इधर कॉन्वेक्स ले लेते हैं, साथ में नाम भी लिख देता हूँ ताकि समझ में आए और अच्छे से। कॉनकेव है ये और ये है कॉन्वेक्स। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बात बताओ, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, मिरर के अंदर घुसाऊंगा कि मिरर के सामने, मिरर के सामने रखूंगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके सामने रखूंगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है इसकी, कॉनकेव की, ये। तो मैं कहाँ पे रखूंगा ऑब्जेक्ट को, मान लो मैंने यहाँ रखा, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा, ये वाला, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं, सामने रखूंगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, सिंपल सी बात है ना। अब एक चीज सुनो, जो u है ना वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, ये चीज हमें पता है। तो इसका पोल ये रहा, इसका पोल ये रहा। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं पोल से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा o, मान लो ऑब्जेक्ट o है, तो मैं पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, पोल से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ और मैं इधर जा रहा हूँ, इधर, इसमें भी मैं पोल से मेजर कर रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ। तो क्या इसमें भी नेगेटिव होगा और इसमें भी नेगेटिव होगा, यानी जो u है वो नेगेटिव होता है भाई, और वो भी हमेशा, हमेशा नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि कभी कभी, आप खुद देख लो ना इसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, कभी भी एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा, डरो मत कि अंदर रख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के भाई शीशे के अंदर सामान थोड़ा ना रखते हैं, अगर देखना है इमेज तो शीशे के बाहर रखते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। और ये डिस्टेंस जो इस तरफ मेजर हो रही है, ये ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम u बोलते हैं। पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट चलना है, ऑब्जेक्ट से पोल नहीं चलना भाई, मैंने बोला कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होगी। तो पोल से ऑब्जेक्ट अगर मैं चलूं तो नेगेटिव चला, पोल से ऑब्जेक्ट चलूं तो नेगेटिव चला। अच्छा ठीक है, तो u हमेशा नेगेटिव हो गया। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कहीं ना कहीं तो इमेज बन रही होगी, मान लेते हैं इसकी इमेज यहां बन रही है, तो ये हो गया इमेज, ये इसकी इमेज हो गई। मान लेते हैं इसकी इमेज जो है यहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है, तो ये हो गया इमेज। तो अब एक बात बताओ कि अभी हमने देखा था कि जो कॉन्वेक्स है उसमें इमेज अंदर भी बनती है, ये बात हमें पता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज अंदर भी बन सकती है, जबकि कॉनकेव में बाहर भी बन सकती है। और इसको और भी अच्छे से समझेंगे कल के एपिसोड में जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसको रिवाइज करा दूंगा आपको। तो ये जो इमेज है ये बाहर है
और इसमें अंदर है। अब देखो पोल से इमेज चलूं तो ये नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, ये है v, ये तो मुझे पता है कि इमेज डिस्टेंस v है। पोल से इमेज की तरफ चलूं तो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। इधर पोल से अगर इमेज की तरफ चलूं, पोल से इमेज की तरफ अगर इधर मैं चलूं तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएगा। यानी v के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। v जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो v जो है इमेज डिस्टेंस है, बस इतना लिख लेते हैं। हाँ, ये चीज तो दिमाग में छाप लो, ये चीज तो दिमाग में इंस्टॉल कर लो कि u जो है हमेशा नेगेटिव होता है। और इसमें f क्या है, f तो हमें ऑलरेडी पता है, वो है फोकल लेंथ। और इसके बारे में एक और चीज पता है हमें कि जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। किसकी होती है पॉजिटिव, कौन से मिरर की होती है, बताना बताना जल्दी जल्दी। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, वो होती है कॉनकेव मिरर की। हाँ, ये चीज तो समझ आ रही है, अब सारी चीजें क्लियर हो रही है, एकदम से अच्छे समझ आ रही है। तो ये चीज तो ठीक है कि मिरर फॉर्मूला हो गया, u क्या है, v क्या है, f क्या है। इसमें f क्या है, देखो यहाँ पे फोकस होगा कहीं ना कहीं, सेंटर तो होगा ही, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो p से f की तरफ है, इसको बोलते हैं फोकस। और इसका फोकस कहाँ होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ये फोकस। तो इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम फोकस। तो कॉन्वेक्स जो है उसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव। मतलब अगर आपको ऐसे बोल रखा हो ना कि इमेज डिस्टेंस तो पता करने के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, या फिर u भी पता लगाने के लिए बोल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट एक चीज याद रखना कि u जो है आपको दे रखा होगा, मतलब उन्होंने बोल रखा होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो अब 5 को आप 5 नहीं लोगे, आप -5 लोगे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसके आगे नेगेटिव लगा देना। यानी मैंने क्या बोला, मतलब आपको मान लो गिवन है कि 5 मीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऐसे दे रखा है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, मतलब सवाल जब करोगे, तो आपको u बराबर -5 लिखना पड़ेगा। आया समझ, इसलिए मैंने बोल दिया u हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, और v वो निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर देख लेंगे, जब सवाल देखेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। और f वो हमें पता है वो किस मिरर की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अगर कॉन्वेक्स की बात कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। यानी उन्होंने दे रखा होगा 4, और उन्होंने अगर बोला होगा कि कॉनकेव मिरर है तो हम -4 लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला होगा 4, वो ये नहीं बताता कि नेगेटिव पॉजिटिव है, वो खुद फाइंड करना होता है, खुद पता होना चाहिए। बस वो ये बोल देते हैं कि 4 मीटर का फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मीटर नहीं लेना मेरे को -4 लेना है। अभी देखो, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही ना, तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मेरे साथ आगे एपिसोड में, तो आपको सारी चीजें न्यूमेरिकल इतने चुटकी से बनेंगे, मतलब चुटकी चुटकी बजाते ही बनेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व होंगे आपसे, तो उसकी टेंशन नहीं। अगर आपको बोला 4 है लेकिन बोल दिया कॉनकेव मिरर तो -4 ले लेना, कॉन्वेक्स बोल दिया तो 4 ले लेना, और +4, 4 या +4 बात वही है। तो ये चीज समझ आ गई। अब एक और फॉर्मूला है जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले आज ही करवा दोगे क्या भाई, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, ध्यान से बस सुनते जाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन को दर्शाते हैं m से, जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद कर लो, याद कर लो इसको। और मैग्निफिकेशन होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला है -v अपॉन u। v हमें पता है ना क्या है, इमेज डिस्टेंस। u हमें पता है क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बस अब मैग्निफिकेशन भी पता लगा लेंगे हम। तो ये चीजें आप याद रखो, क्योंकि जो अगला जो एपिसोड होने वाला है जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें बहुत काम आएगी, साइन कन्वेंशन भी काम आएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं रिवाइज, मतलब समरी क्या है आज की, आज के जो एपिसोड है उसकी समरी क्या है, आज हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा आज हमने, समरी क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न टुडे। तो हमने पहले सीखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा कि एंगल आई एंगल आर बराबर होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होती है। फिर उसके बाद हमने देखा प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में थैनोस जब आया था तो उसकी जो इमेज थी वो कैसी बन रही थी। फिर हमने देखा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हमने देखा।
स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव जो कि ऐसा होता है टू 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 टू, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो कि ऐसा होता है टू 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 टू। और अब फिर उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, तो टर्म्स में हमने ये देखा कि अगर ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, तो अगर हम बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर था उसको हम पोल बोल रहे थे, और इसके सेंटर ऑफ जो स्फीयर, जिस स्फीयर से निकला है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। इसके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हम आर बोल रहे थे, और यहाँ पे बीच में फोकल पॉइंट था, फोकस पॉइंट, फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, और पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और हमने ये देखा फिर कि फोकल लेंथ की जब बात हो ही रही है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है किसका, कॉन्वेक्स का, तो जो कॉनकेव है उसका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने देखे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन उसमें हमने देखा कि भाई पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, पोल से इधर जाओगे तो नेगेटिव, और अगर ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, नीचे चलोगे तो नेगेटिव, ये चीज देखी। फिर उसके बाद हम आए मिरर फॉर्मूला पे, जिसमें हमने देखा 1/f 1/v प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला देखा, जो कि u जो है इसमें u वो हमेशा नेगेटिव होता है जो कि ऑब्जेक्ट है, और जो v है वो क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो क्या होता है, वो इमेज की डिस्टेंस होती है, और f क्या है वो तो हमें पहले से ही पता है, ये देखा। फिर उसके बाद हमने देखा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, माइनस v अपॉन u होता है। तो ये चीजें जो आज हमने पढ़ी, और इन सभी चीजों को आप अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेना, छाप करके रखना, बहुत काम आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, आपको ऐसा लगेगा अगर आप क्लास 12th के भी लेक्चर जाके देखोगे ना कहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लास 12th की चीजें पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। क्लास 10th में सारी बेसिक चीजें में क्लियर हो जाएगी, तो क्लास 12th में भी बहुत हेल्प होगी। क्लास 12th में कौन देख रहा है, हमें तो 10th पहले पास हो जाए वही काफी है। तो भाई हम सारी की सारी चीजें करने वाले हैं इसमें, 10th का भी करेंगे, मतलब ये नहीं कह रहा कि 12th का पढ़ाऊंगा, मतलब है वो 10th का, और सेम सिलेबस 12th में भी डाल रखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे। बट हम पढ़ेंगे 10th के लेवल का ही, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लेवल का ही पढ़ेंगे, तो ध्यान से सारी चीजें एक एक करके नोट्स बनाते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, और सारी चीजें रिवाइज करते जाओ जैसे ही एपिसोड खत्म हो। और जैसे ही एपिसोड जब खत्म होता है तो एक और काम करना है आपको, कि जो डीपीपी होती है जो आपको 2 से 3 घंटे बाद मिलती है उसको जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। थ्योरी पढ़ने से होता तो फिर भाई जो वो कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो रट्टा मारते रहते हैं, तो वही वही अच्छे नंबर लेकर के आ जाते हैं, उनके बोर्ड एग्जाम में 95%, 96, 97, 98, 99, 100%, 100 किसके आए हैं, 99% तक आ जाते, तो इस तरह से हो सकता था, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए इसके बाद डीपीपी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक अगर आपको हमारे जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसको देखना, बायोलॉजी का चैप्टर 1, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको एसिड बेस और सॉल्ट देखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। थैंक यू वेरी मच।